हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है मानव नेत्र। हमारी कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। उसका ये चैप्टर छोटा सा टॉपिक जो मानव आंख के बारे के अंदर है। इसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, इसके विभिन्न भागों के क्या क्या कार्य हैं, कि एक मस्तिष्क के अंदर जो हमारे आंख लगी हुई है किस प्रकार से कार्य करती हैं और किस प्रकार से हम इस संसार के अंदर मौजूद जितनी भी रंग बिरंगी वस्तुएं हैं उसको देख पाते हैं। और हमारा मस्तिष्क उन चीज़ों को देख के सोच के समझ के हमें बताता है। तो आइए शुरू करते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में तथा उसके कार्यों के बारे में, जिसके क्या क्या कार्य। यहाँ से कोई छोटे टॉपिक या छोटे प्रश्न बन सकते हैं, किसी भाग को लेकर कार्य पूछा जा सकता है, कुछ भी ऐसे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, या फिर मानव नेत्र का चित्र पूछ के उसकी विधि या कार्य विधि उसको पूछ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं मानव नेत्र के एक एक भाग के बारे में, साथ ही उनके विभिन्न कार्यों के बारे में। तो मानव नेत्र का चित्र जो डायग्राम है आपके सामने इस बोर्ड पर बना हुआ है, जिसको हम समझेंगे और उसके विभिन्न भागों को देखेंगे और उनके क्या क्या कार्य हैं वो भी पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम चित्र के अंदर देखते हैं कि ये एक इस प्रकार से गोलाकार जो चीज दिख रही है, लगभग जो कैसी होती है, गोलाकार, जो हमारे आंख का पूरा एक डायग्राम है, जो चित्र है जो मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश की है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस नेत्र का जो लगभग गोलाकार दिख रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा नेत्र है कैसा है, एक गोलाकार भाग है। तो हम सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ इस नेत्र के अंदर जो हमारे देखने का काम मुख्य रूप से उस वस्तुओं को जो जिससे प्रकाश टकरा कर आता है, और हमारे नेत्र के अंदर एक दृष्टि पटल जो रेटिना है जहाँ पर इस प्रकार का चित्र बनता है या उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जाता है और उसको एनालिसिस करके हमें वस्तुओं का या जिस वस्तु जैसी हमने देखी उसका आभास कराता है। तो हम देखते हैं कि ये जो बीच में से आपको सबसे पहले एक लेंस की तरह दिख रहा है। ये कैसा लेंस दिख रहा है आपको? उत्तल लेंस दिख रहा है, जिसकी दोनों सतह उभरी हुई हो और जो किनारों से कैसा हो, पतला हो, बीच से मोटा हो और प्रकाश की किरणों को क्या करता हो, अभिसरित करता हो, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता हो। कैसा लेंस कराता है? उत्तल लेंस। और वैसा ही लेंस हमारी आंख के अंदर लगा हुआ होता है। तो इसी लेंस के माध्यम से हमारी प्रकाश की किरणें आती हैं और इस प्रकाश की किरणों को अभिसरित कहाँ किया जाता है? रेटिना पर किया जाता है। तो हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला भाग दृष्टि पटल या जिसको हम बोलते हैं रेटिना, इसी पर हमारा क्या बनता है? ये प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे अंदर जो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, जैसे जैसे ये सबसे बाहर जो आंख का जो आवरण दिख रहा है उसके आगे वाला भाग जिससे हम आंख से देख पा रहे हैं, उसका जो व्हाइट भाग है जिसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल, जो सबसे बाहरी भाग होता है, कठोर होता है, उसके अंदर होता है रक्त पटल। जैसे ही दृढ़ पटल की जस्ट नीचे होता है रक्त पटल, ठीक है ना। तो सबसे बाहर वाला व्हाइट भाग जो आपको दिख रहा है आंख के अंदर, इस काले काले गोले के अलावा, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल, जो हमारी आंख का क्या करता है? सुरक्षा करता है। और उसकी जस्ट नीचे होता है रक्त पटल, जो हमारे रेटिना है वाले इन भागों को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, ऑक्सीजन वगैरह उनको देता है। उसके बाद जस्ट हम जाते हैं तो इसके भाग का नाम है स्वच्छ पटल, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, जो कि उभरा हुआ भाग आपके सामने दिख रहा है। जो हमारी आंख का जो उभरा हुआ भाग है सबसे बाहरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वच्छ पटल या कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो ये दो अलग अलग, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो लेंस के जस्ट सामने आया हुआ है, जिसको हमने यहाँ क्या लिखा है? परितारिका। क्या लिखा है? परितारिका। तो इसके कार्य को भी हम पढ़ेंगे। ये क्या करता है? इस आंख के सामने आ जाता है, जो बाहर से प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये जो भाग हो गया आपको सामने दिख रहा है आंख के ब्लू कलर के अंदर, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? परितारिका। इन दोनों की जो बीच की जगह है जो मैंने इस प्रकार से बनाई है, इस जगह को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। तो ध्यान रखना, दोनों परितारिकाओं के बीच का क्षेत्र जो छिद्र दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पुतली, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय लेंस, जो हमारी आंख के अंदर लगा हुआ होता है। उसके बाद नेत्रोद्र या जल ध्रुव भरा होता है इन दोनों के बीच में, जो हमारी आंख की क्या करता है? लेंस की क्या करता है? सुरक्षा। उसके बाद क्या हम देखते हैं? ये पक्षमापी पेशियां,
ये तो परितारिका है, परितारिका की जस्ट इसी प्रकार की एक और संरचना है जिसको हम बोलते हैं पक्ष्मावी पेशियां। ये क्या करेगी, ये हमारे इस लेंस की वक्रता मतलब इसकी चौड़ाई वक्रता है, इसको नियंत्रित करेगी। साथ में इसके अलावा जो इसका पीछे वाला इसकी दीवार के ऊपर जो ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं दृष्टिपटल, जो हमारी आंख के द्वारा देखी गई वस्तुओं का प्रतिबिंब यहाँ पर ही बनेगा। उसके बाद ये जो होता है दृक् तंत्रिका, यहाँ से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो यहाँ की सूचनाओं को लेके कहाँ जाती है, मस्तिष्क के अंदर लेके जाती है, और उससे जो देखे गए प्रतिबिंब को हमें मस्तिष्क के द्वारा वापस ज्ञान कराती है कि हमने क्या देखा। और बीच में जो भरा होता है इस द्रव को बोलते हैं कच्चा द्रव, ये भी हमारे नेत्र की सुरक्षा के अंदर सहायता करता है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक भाग को लेके उनके कार्य के बारे में अच्छे से समझते हैं। और जिसको भी लिखना है साथ में भी लिख सकता है, अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा बोर्ड एक साथ भर दिया है तो हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और साथ में समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है कि अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, उसमें से एक आंख भी क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें बाहर के संसार को क्या कराती है, ज्ञान कराती है। एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो कैमरे की भांति व्यवहार करती है। जो हमारी आंख है किसकी भांति व्यवहार करती है, एक कैमरे की भांति व्यवहार करती है। हम जब किसी एक आंख से देखते हैं तो लगभग हम इस आंख से अपने सामने वाले क्षेत्र का 150 डिग्री तक देख सकते हैं, और दोनों को आंखों को मिला के अगर हम देखें तो वो हमें 180 डिग्री क्षेत्रफल का दृश्यमान कराता है, दिखाने का कार्य करता है। साथ में हम देखते हैं कि दृष्टिपटल पर हमारे देखो ये अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय हैं जो किस प्रकार व्यवहार करती हैं, कैमरे की भांति व्यवहार करती हैं। दृष्टिपटल पर मतलब रेटिना पर, तो इसमें कुछ नाम है, आप दृष्टिपटल को रेटिना भी याद रखना क्योंकि यहाँ पर बहुत बार रेटिना पूछा जाता है। तो रेटिना पर क्या बनता है, उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे आंख के द्वारा जो भी वस्तु देखी जाएगी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख के अंदर। तो इस पूरे आंख के अंदर जो भी हम वस्तु देखेंगे उसका चित्र यहाँ पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वो वास्तविक होगा, वे उल्टा होगा, ये आपको पता होगा। इस बात की वास्तविक उल्टा कैसे होता है ये आपको पता होगा, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर ये सारी बातें बताई हुई है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता, और नेत्र एक गोले के जैसा भाग है और इस गोले का व्यास कितना है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो मानव नेत्र एक गोले की तरह है, इस गोले का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये हमने आंख के बारे में मोटा मोटा देख लिया। अब हम इसके विभिन्न भागों को लेते हैं और देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आंख के सबसे बाहरी भाग होता है जिसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। तो हमारी आंख का सबसे बाहरी भाग जो आपको दिख रहा है, बाहरी मतलब ये वाला भाग नहीं, इसके अंदर वाला जो व्हाइट भाग दिख रहा है, श्वेत भाग दिख रहा है, जो दृढ़ होता है, थोड़ा कठोर होता है, तो उस भाग की बात कर रहा हूं जो एक नेत्र के खोखले गोले के समान है। ये हमारा नेत्र है पूरे खोखले गोला है ना, उसके समान है। तो उसका जो सबसे बाहरी वाला भाग, सबसे बाहरी वाला जो व्हाइट भाग हमारे आंख के अंदर दिख रहा है, उस गोले की बाहरी परत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल या श्वेत पटल, जो कि कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, उससे प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ये हमारा ब्लैक वाला भाग को छोड़ दो, आंख के अंदर जो दिख रहा है, बाकी जो श्वेत भाग है ये एक अपारदर्शी भाग है। और कैसा होता है, कठोर होता है, श्वेत होता है, ठीक है ना, जो कैसा होता है, अपारदर्शी, प्रकाश को अंदर जाने नहीं देता है। और कैसा होता है, श्वेत और दृढ़ होता है, जिसके भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। और करता क्या है, ये हमारा श्वेत भाग आंख वाला, जो हमारे आंख के अंदर और भी भाग हैं जिसके अंदर बहुत सारे भाग, लेंस वगैरह, परितारिका, पक्ष्मावी पेशियां हैं, इन सब की क्या करता है, वो सुरक्षा करता है। तो आपको समझ में आ गया, दृढ़ पटल या श्वेत पटल क्या करता है, सबसे आंख का बाहरी भाग होता है, श्वेत भाग होता है, जो हमारी आंख के अंदर के भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे रक्त पटल। ये रक्त पटल है जो कि हमारे इस श्वेत पटल के जस्ट नीचे वाला झिल्ली नुमा भाग होता है। तो इस श्वेत पटल जो सबसे बाहरी जो श्वेत पटल है हमारे आंख के अंदर, इसके जस्ट नीचे वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं रक्त पटल। और ये दृढ़ पटल या श्वेत पटल के जस्ट नीचे स्थित होता है। और कैसा होता है, झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन में पोषण प्रदान करती है, साथ ही आंख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण में परावर्तन को रोकता है। ये बोल रहे हैं कि इस
जस्ट दृढ़ पटल या श्वेत पटल के नीचे स्थित एक संरचना होती है, वो कैसी होती है, झिल्ली नुमा होती है। और ये करती क्या है, ये क्या करती है, इस रेटिना वाले भाग को ऑक्सीजन में पोषण प्रदान करती है। ऑक्सीजन में, रक्त पटल है, इसके अंदर क्या होगा, रक्त होगा, तो इस रक्त के माध्यम से इस रेटिना को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, साथ में ऑक्सीजन प्रदान करता है। और क्या करता है, ये रक्त पटल बाहर से जो प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो उसके जो द्वारा परावर्तन हो रहा है उसको रोक रहा है, या अधिक प्रकाश जब हमारे आंख के अंदर प्रवेश कर जाए उसको भी रोकता है। आवश्यकता से अधिक प्रकाश भी हमारे आंख के अंदर नहीं आना चाहिए, उसको भी रोकनेता है। तो दो चीज करता है, प्रकाश के परावर्तन को रोकता है और अधिक प्रकाश आ जाता है उसका क्या करता है, अवशोषण करता है। कौन, रक्त पटल, ठीक है ना। अब रक्त पटल के आगे हम बात करते हैं स्वच्छ पटल या कॉर्निया। स्वच्छ पटल या कॉर्निया, जो सबसे बाहर वाला गोलाकार भाग दिख रहा है हमारी आंख के अंदर, आप देखोगे कि पूरी आंख के अंदर बीच में भाग जो उभरा भाग ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं कॉर्निया या स्वच्छ पटल, जो कि नेत्र के सामने मध्य में स्थित उभरा हुआ भाग, नेत्र के सामने मध्य में स्थित उभरा हुआ भाग होता है, जो पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी। इससे पहले हमने दो भाग पढ़े हुए पारदर्शी थे, तो ये पारदर्शी होता है। इसी भाग कॉर्निया से हमारे आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। जो हमारा आंख के अंदर उभरा हुआ भाग बीच में, जो उसको हम बोलते हैं कॉर्निया या स्वच्छ पटल, और ये एक पारदर्शी भाग है, और जिसके द्वारा प्रकाश जो वस्तु से टकरा कर हमारी आंख के अंदर आ रहा है तो यहाँ से प्रवेश करता है। तो ये सीधी सी बात है, ये लेंस है तो अपवर्तित होके, मतलब इस भाग से प्रवेश कर रहा है तो यहाँ से किनारों से प्रकाश की किरणें क्या होगी, अपवर्तित होकर अंदर प्रवेश करेगी। फिर ये स्वच्छ पटल हो गया, जो हमारे आंख की सबसे ऊपरी भाग होता है, जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित होकर अंदर जाने देता है। आगे हम बात करते हैं नेत्र गोलक। ये मतलब पूरे नेत्र की बात कर रहे हैं, इस पूरे नेत्र का जो गोला है उसके बारे में बता रहा है। तो नेत्र गोलक कैसी आकृति है, गोलाकार आकृति है, जिसका व्यास कितना है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो इसका टोटल व्यास होता है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। फिर हम बात करते हैं लेंस। तो लेंस कौन सा है, आपको दिख रहा होगा, जो ये बीच वाला आकृति आपको दिख रही है इस प्रकार से उत्तल लेंस जैसी, इसी लेंस की हम बात करने वाले हैं। किसके लिए, लेंस, जो हमारे आंख के अंदर देखने का, प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने का कार्य करता है। तो ये लेंस क्या करता है, लेंस एक उत्तल लेंस है। तो हमारा लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, आपको साफ साफ दिख रहा है। इसकी दो बाहर वाले दोनों भाग उभरे हुए हैं, किनारों से पतला है, बीच से मोटा है, प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। तो इस प्रकार के लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं या अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हमारे आंख के अंदर लगा हुआ लेंस को हम कैसा बोलते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। जो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर अभिसरित करता है, तो इसके अंदर जो भी प्रकाश की किरणें आंख के अंदर आके प्रवेश करेगी तो ये रेटिना पर अभिसरित करेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ से प्रकाश किरणें जैसे जैसे आएगी, दोनों जितने भी प्रकाश किरणें सारी एक बिंदु जैसे एक संरचना में जाके रेटिना पर मिलेगी, और रेटिना पर जो भी हमारे आंखों के सामने वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर या दृष्टि पटल पर बनेगा। तो लेंस का कार्य क्या हुआ, लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस होता है, जो बाहर से जो भी प्रकाश आ रहा है उसका अभिसरित करके उसको कहाँ पर भेजता है, दृष्टि पटल पर भेजता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ से बना होता है। रेशेदार, छोटे छोटे रेशेदार जैसे जेलीवत सॉफ्ट पदार्थ, बहुत ही सेंसरी ऑर्गन जो हमारे कैसा है, एकदम सॉफ्ट भाग है लेंस, उससे बना होता है। जेलीवत पदार्थ होता है, रेशेदार होता है। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर अभिकेंद्रित करने के लिए फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजित करता है। लेंस क्या करता है, हमारे सामने जो भी वस्तु होगी एक समान दूरी पर तो नहीं होगी, अलग अलग दूरियों पर होगी, तो उस लेंस उन सभी वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को हमारे इस दृष्टि पटल पर फोकस करना है, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनाना है जिससे हम वस्तु को देख सकें। तो इसलिए लेंस अपनी वक्रता में कुछ समायोजन करता है, और इसको समायोजन करने में सहायता कौन करता है, इसको समायोजन करने में ये पक्षमापी पेशी है जो इस लेंस से जुड़ी हुई होती है।
जो इस लेंस से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो इस लेंस को क्या करता है, ये पेश से जब ऊपर खींचती है, ये वाली भी नीचे खींचती है, तो ऐसे खींचती है तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और लेंस पतला हो जाता है तो इनके जो बीच की दूरी है ना, इस लेंस और इस दृष्टिपटल, इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये भी याद रखना कि हमारे मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है, इस लेंस और इस दृष्टिपटल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। अब जैसे ये पक्षमापी पेश से क्या करेगी, भी सामने वस्तु रखी होती है जो अलग अलग दूरियों पर होती है, तो अलग अलग दूरियों पर होती है तो उसको समायोजित करके उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है, रेटिना पर ही बनाना है। तो उसको फोकस दूरी को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, ताकि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर ही बने। तो लेंस अपनी आकृति में, अपनी वक्रता में क्या करता है, थोड़ा परिवर्तन करता है। और परिवर्तन कौन कराता है इसको, पक्षमापी पेश होती है। अगर ये पक्षमापी पेश ऊपर खींचती है, ये नीचे खींचती है, ठीक है ना, ये नीचे और ये अपने ऊपर ऐसे खींचती है, तो ये लेंस क्या हो जाता है, बीच लंबा हो जाता है। और लंबा होने से ये ऐसे सिकुड़ जाता है और इसकी वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसे सिकुड़ता है तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, ये फोकस दूरी इसके बीच की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और फोकस दूरी को थोड़ा कम करना होता है या पास की वस्तु देखनी होती है, तो ये क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ये ऐसे नीचे आ जाते हैं, ऐसे ऊपर चले जाते हैं, जिससे लेंस क्या हो जाता है, थोड़ा बीच में ऐसे होता है तो लेंस मोटा हो जाता है। और लेंस बीच में से मोटा हो जाता है, वक्रता बढ़ जाती है, तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अपना आप उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो ये आपको समझना है कि लेंस अपनी वक्रता में समायोजित करता है ताकि उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन सके, इस रेटिना पर बन सके। फिर हम बात करते हैं परितारिका की, जो कि कॉर्निया के पीछे एक गहरा भाग। तो परितारिका क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो ये हमारा भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं परितारिका। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं परितारिका। आई बात समझ में, ये परितारिका वाला भाग है जो मैंने अभी लाइनें लिख डाली हैं, यहाँ पर गहरा किया है। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, परितारिका, जो कि जस्ट लेंस के सामने होता है। ये क्या करता है, ये पेशी भाग है। कैसा भाग है, पेशी, अर्थात अपनी आकृति में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ये क्या नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, ये भी ऐसे नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। तो जैसे ये दोनों ऐसे एक साथ पास में आएगा तो इसके बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा कब होता है, जब हम किसी एकदम से बहुत सारा प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश कर रहा है तो हमें क्या होगा, आंख को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, हमारी आंख के अंदर वाले भाग डैमेज हो सकता है। इसलिए अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को रोकने के लिए ये दोनों परितारिकाएं पास पास आ जाती है तथा बीच का गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि आंख के अंदर प्रवेश जो प्रकाश है वो कम करे। और यह नहीं तो क्या होता है, जैसे ही हम कभी बाहर से अंधेरे कमरे में जाते हैं हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय हमारा लेंस की जो बीच का भाग है, परितारिका जो है, वो उसने जो पुतली है बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। जो दोनों परितारिका हैं, इन दोनों के बीच के भाग को यो जो छिद्र जैसा ये जगह दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। तो इस पुतली को आकार को बढ़ाने में घटाने का कार्य कौन करता है, ये परितारिका कर रहा है। तो जैसे ही हम बाहर वाले वातावरण से किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे तो अंधेरे में ऐसे ही पहले प्रकाश कम है और हमारे आंख के अंदर अगर प्रकाश कम प्रवेश करेगा तो हमें वस्तुएं आसपास के अंधेरे में दिखाई नहीं देगी। तो ये परितारिका क्या करेगी, नीचे आ जाएगी, ये ऐसे ऊपर चली जाएगी तो बीच का गैप बढ़ जाएगा, जिससे बहुत सारा प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश करेगा, जिससे हमें कुछ कुछ वस्तुएं थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेगी। या फिर कभी हम अंधेरे कमरे से जस्ट बाहर जाते हैं, एकदम से प्रकाश हमारी आंखों के अंदर आता है तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, एकदम आंखें खोल नहीं पाते। तो इसका मतलब ये परितारिका वाला भाग क्या आ जाता है, एकदम से ऐसे पास में आ जाता है, बीच की जगह को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश क्या हो, कम प्रवेश हो, हमारी आंखों की हानि ना हो। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि इसके बीच के भाग को हम बोलते हैं पुतली, और इस पुतली से ही प्रकाश क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। और इस पुतली की आकृति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, परितारिका करता है। और परितारिका एक पेशीय गहरा भाग है। और ये भी ध्यान रखना, कभी बहुत सारे लोगों की आंखों का कलर अलग अलग होता है, वो भी इस परितारिका के कलर के कारण होता है। अब परितारिका के बाद हम बात करने वाले हैं पुतली के बारे में। तो पुतली, जो परितारिका के बीच वाले छिद्र को हम पुतली कहते हैं और परिवर्ती द्वार की भांति कार्य करती है।
मतलब इन दोनों परितारिकाओं के बीच की जगह है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलती है। और ये परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, मतलब कि ये क्या करता है, इसकी बीच की जगह समान नहीं रहती, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, प्रकाश की मात्रा के अनुसार क्या रहती है, बदलती रहती है। तो ये परिवर्ती द्वारक है। परितारिका की सहायता से साइज में परिवर्तन होता है तथा आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब कह रहा है कि इसके अंदर जो भाग है, बीच वाला भाग, इसको ये वाला भाग, ये कौन नियंत्रित करता है, ये परितारिका नियंत्रित करती है। इसके नियंत्रित करने से क्या होता है कि बाहर से जो प्रकाश से हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है कि अधिक मात्रा में भी नहीं आना चाहिए, कम मात्रा में भी नहीं आना चाहिए, ताकि हमें वस्तु दिखे, इतनी आसानी मात्रा में, समान मात्रा में प्रकाश अंदर प्रवेश करें। तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तथा परितारिका की सहायता से अपनी आकृति में भी क्या करता है, परिवर्तन करता है। कौन, ये पुतली। तो इस बीच के भाग को हम बोलते हैं पुतली, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। पुतली के बाद हम देखते हैं पक्ष्माभि पेशियां। जो पक्ष्माभि पेशियां कौन सा भाग है, तो मैंने बता दिया, ये वाला भाग समझ लो, ये हमारी पक्ष्माभि पेशियां है, जो अभी मैंने डैश डैश कर रहा हूँ रेड पेन से, इसको हम बोलते हैं पक्ष्माभि पेशियां। तो याद रखना दोस्तों, इसके आगे वाले भाग को हम परितारिका कहते हैं तथा इसके पीछे वाले इस प्रकार के भाग को हम क्या बोलते हैं, पक्ष्माभि पेशियां। पक्ष्माभि पेशियां क्या, अभिनेत्री लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती हैं। अभी मैंने बताया कि इस लेंस की जो बीच वाली जगह को क्या बोलते हैं, वक्रता बोलते हैं। तो इसको वक्रता की बढ़ाना, मतलब लेंस को चौड़ा करना और पतला करना, ये कार्य कौन करवाता है, ये पेशियां तो है जो खिंच जाती है नीचे, ये भी ऐसे ऊपर खिंच जाती है, तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। तो पक्ष्माभि पेशियां क्या करती हैं, लेंस की वक्रता में परिवर्तन करती हैं। इस वक्रता को बढ़ाना व घटाने का कार्य कौन करती है, ये हमारी पक्ष्माभि पेशियां करती हैं। और क्या होता है कि अभिनेत्री लेंस वक्रता को नियंत्रित करती है, जिससे फोकस दूरी परिवर्तित किया जा सकता है। और इस लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने से उसकी फोकस दूरी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ताकि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बन सके। तो फोकस दूरी में देखो, कौन सा फोकस दूरी, आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलती है। तो नेत्र लेंस से लेकर दृष्टि पटल तक की बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी को परिवर्तन कैसे होती है कि लेंस जैसे ही पक्ष्माभि पेशियां इस लेंस को नीचे खींच लेगी, इसको ऊपर खींच लेगी, तो लेंस हो जाएगा पतला, तो इसके बीच की जगह थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ये थोड़ी ऊपर आ जाएगी, ये ऐसे नीचे आ जाएगी, लेंस बीच में से हो जाएगा मोटा, वक्रता बढ़ जाएगी, जिससे इसकी बीच की दूरी कम पड़ जाएगी। तो इस प्रकार लेंस के बीच की फोकस दूरी को नियंत्रित कौन करता है, ये पक्ष्माभि पेशियां जो इस लेंस की वक्रता में परिवर्तन करती है, जिसके कारण फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, ताकि वस्तुओं को स्पष्ट देख सके, ताकि हम वस्तुओं को क्या देख सके, स्पष्ट। अगर हम फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो रेटिना से या पहले बन सकता है या रेटिना के बाद पीछे बन सकता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी या बहुत धुंधली दिखाई देगी, जिससे हमें कोई पता भी नहीं चलेगा। और इसको कहाँ पर बनाना है, रेटिना पर ही उसका प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए इसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे रेटिना। रेटिना क्या भाग है, रेटिना ये है जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसके ऊपर हमारे जो देखी गई वस्तुएं होती हैं आंखों के द्वारा, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो हम देखते हैं, ये एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। जो रेटिना क्या है, बहुत ही सॉफ्ट प्रकार की एक झिल्ली है, कोमल है, जो कि कैसी होती है, सूक्ष्म, बहुत पतली होती है, जिसमें प्रकाश सूग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में होती हैं। प्रकाश सूग्राही कोशिकाएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, और जैसे ही प्रकाश यहाँ पर आ जाता है या प्रतिदीप्ति होने पर सूग्राही कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश सूग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। दृष्टिपटल एक बहुत ही सूक्ष्म झिल्ली नुमा भाग है, जो कि बहुत कोमल व सॉफ्ट है, और ये क्या करता है, यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश सूग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जैसे ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, प्रतिदीप्त होता है, तो ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती हैं, अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। और क्या करती है, विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। और क्या करती है, उस जो भी प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करेगा उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो कुछ ना कुछ एक विद्युत सिग्नल पैदा करेगा, कुछ सूचना पैदा करेगी, और उस सूचनाओं को यहाँ दिक् तंत्रिका के माध्यम से कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, मस्तिष्क के अंदर पहुँचा दिया जाएगा, और मस्तिष्क उस द्वारा बने सिग्नल के द्वारा पहचानेगा कि उसने क्या वस्तु देखी है, और उसका ज्ञान हमें कराता है।
और हम वस्तुओं को देखते हैं। हमारे दोनों आंखें अलग अलग देखती हैं, फिर भी उन दोनों को मिला के हमारा मस्तिष्क हमें ज्ञान करवाता है। और साथ में इस वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है। हम देखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसको वापस सीधा करके हमें दिखाता है। और क्या है, ये सिग्नल पैदा करती है जो कि तंत्रिकाओं की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई सिग्नल पैदा होगा तो यहाँ से तंत्रिकाओं के माध्यम, ये बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं, यहाँ से तंत्रिकाएं निकलती है, तो यहाँ की सूचनाओं को तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, मस्तिष्क के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। और मस्तिष्क उस सिग्नलों को क्या करता है, व्याख्या करता है। और जैसे ही सिग्नल मस्तिष्क के पास जाएंगे, मस्तिष्क उसकी व्याख्या करेगा कि आपने क्या देखा, कैसी वस्तु थी, कैसा रंग था, क्या चीज है, उसका आपको क्या कराता है, ज्ञान करवाता है। और हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग आंख के सारे भागों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ज़्यादा डाउट हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत स्पीड ज़्यादा लगी है तो आप थोड़ा लो करके दे सकते हो। अगर किसी को क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपके यूट्यूब पर क्वालिटी वाला ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाके थोड़ा परिवर्तन करके क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, आपको स्पष्ट नज़र आएगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ उस बातों पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम छोटे से कोई दो बात कर लेते हैं कि दूरतम बिंदु, आँख के लिए कौन सा ऐसा बिंदु होगा जो कि दूर से दूर वस्तु को देख सकता है। तो सीधी सी बात है, आँख का दूरतम बिंदु क्या कहलाता है कि दूरतम बिंदु जिस तक नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। हमारी आँख का वह दूरतम बिंदु जहाँ से हम वस्तुओं को देख सकते हैं वो हमारी आँख का दूरतम बिंदु कहलाता है। हमारा आँख का दूरतम बिंदु कौन सा होगा, जिस दूर से दूर बिंदु को या कोई वस्तु को हम वहाँ से देख पा रहे हैं वो हमारी आँख का दूरतम बिंदु होगा। और सामान्य आँख के लिए ये अनंत दूरी पर होता है, और सामान्य आँख के लिए वो बिंदु कैसा होता है, अनंत दूरी पर होता है। और निकटतम बिंदु वह पास से पास रखी वस्तु जिसको हम स्पष्ट देख सकते बिना तनाव के, वो हमारा निकटतम बिंदु कहलाता है। और निकटतम बिंदु एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हम एकदम पास में रख के ऐसे वस्तुओं को नहीं देख पाते, एक कुछ दूरी होती है और उस दूरी पर रखी वस्तु को ही हम स्पष्ट देख पाते हैं। और दूर भी कुछ ऐसा एक दूरी होती है जहाँ पर दूर से दूर उस वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी के तो हम भी नहीं देख पाते। तो वह दूरतम बिंदु उस आँख के लिए हमारे क्या कहलाता है, दूरतम बिंदु कहलाते हैं। दूर रखी वस्तु जिसको हम देख पा रहे हैं वो उसका क्या, दूरतम बिंदु। और पास रखी हुई वस्तु जिसको हम स्पष्ट देख पाते हैं वो हमारा निकट बिंदु कहलाता है, जो कि कितना होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए, एक सामान्य मनुष्य के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। फिर आपको बताता हूँ कि दृष्टि व्यास क्या होता है। तो निकटतम बिंदु जिस वस्तु को हम देख पा रहे हैं और दूरतम बिंदु जिससे वस्तु को हम देख पा रहे हैं, तो उस निकटतम बिंदु और उस दूरतम बिंदु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं दृष्टि व्यास। ये भी एक आपको याद रखने वाली बात है। तो दृष्टि व्यास क्या होगा, हमारा निकटतम बिंदु वह निकटतम बिंदु जहाँ से हम वस्तु क्या देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, वह बिंदु वह दूरतम बिंदु जहाँ से हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो उन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या बोल दिया, दृष्टि व्यास। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो भी आँख के जितने भी पार्ट हैं हमने सारे पार्टों को अच्छे से बताने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। और किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अपने चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथी पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिएगा, आगे बढ़िएगा। यही आपका जीवन है जो आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इसी जीवन के अंदर कार्य किए हुए जो आपको आगे जीवन के अंदर और बेहतर बनाने में काम आएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके आएंगे, इसी के संबंधित होगा। जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।